स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी ग्रंथ राम रसायन बोध का तृतीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, राम चरण रामे भजे दूजी तजे उपाय, अंतर शोधे आपको सिर पर दलक बनाए। इस प्रकार से महाराज भीतर में अपने आप को शोधो, सिर पर ऐसे सदगुरु के ज्ञान को शिरोधारी करके और अपने स्वरूप को पा जाओ। दलक बनावे दीन को दामा तिलक संवार, काम दाम दिल सु तजा माई बाई नार। माई बाई नार हार हर सासु बैठा, राम भजन दिन रात शील संयम में सेठा। रामचरण शोभे तबे तृष्णा आस निवार, दलक बनावे दीन को दामा तिलक संवार। कह रहे महाराज, ऐसा दीन का यानी दास का दलक बनाओ, अपने ऊपर बाना जो पहनो, दास भाव कर शरीर के ऊपर, और जो शाम दाम दंड भेद ये सब होते हैं, दाम के तिलक को भी अपने ऊपर से हटा लो। ये भी अपने माथे पर नहीं चढ़ा रहे। काम दाम दिल सु तजा, दिल से निकाल दो इसको कि मैं इनसे सुखी हो जाऊं। ये बात हमारे दिल में बैठी है ना कि मैं इनसे सुखी हो जाऊं। बाकी इस बात को ही आपके दिल में से निकाल दो कि ये आपको सुखी कभी नहीं कर सकते, ये आपको दुखी ही करेंगे, सुखी नहीं करेंगे। क्योंकि आप कोई भी काम करते हो तो दुखी होने के लिए करते हो कि सुखी होने के लिए करते हो? कोई भी काम करते हो तो किस लिए करते हो? सुखी होने। अच्छा, वो काम का फल आपके हाथ में ही है ना। तब भी तो सोचते हैं सुखी होंगे। क्यों, फल आपके हाथ में नहीं है? मतलब काम जो कर रहे हो उसके विपरीत भी फल आ सकता है, आ सकता है। जब विपरीत फल आ गया तो फिर क्या होगा? सुखी हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। फल आपके हाथ में है ही नहीं। फल दुख का भी लग सकता है। काम तो अच्छा किया लेकिन दुख भी वापस उसके प्रतिफल में आ सकता है। तो महाराज के इस कामना को ही क्यों नहीं आप हटा देते? सुखी होने की कामना हटा दो, फिर भले आप काम करो, फिर फल जैसा आवे वैसा आवे। ना आप दुखी होगे और ना आप सुखी हो, आनंद में रहो। तो काम दाम दिल सु तजा, ये दाम से मैं मोटा बन जाऊंगा, धनवान बन जाऊंगा। बन जाओ कितने ही, लेकिन जो धन आपका है वो सब आप साथ लेके जाना, क्योंकि वो धन तो आपके दिल में ही बसा ना, और ले जा नहीं पाते। दिल में तो बसा रह जाता है, ले जा नहीं पाते। लेके कोई जा पाता है क्या? नहीं, उसका सूक्ष्म रूप ले जाता है साथ। हाँ, सूक्ष्म रूप रह जाता है साथ में। तो फिर क्या होता है? वो सांप बन के बस वो वापस आएगा 84 उस खजाने पे आके बैठ जाएगा, क्योंकि वो दिल में बसा रहेगी धन। हर कर्म का सूक्ष्म रूप साथ जा रहा है। हाँ, हाँ, तो वो फिर क्या है कि वो सूक्ष्म रूप से वो धन उसके दिल में ही बसा रह गया। और फिर वो धन के कारण से दिल में बसा था, ये मेरा है, इसकी मुझे रक्षा। वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो महाराज कह रहे क्या अच्छा है, अब इसको दिल में बसाए रखना अच्छा है या दिल से निकाल देना? क्या अच्छा है आपके? काम दाम दिल सु तजा,
भाई आप नहीं छोड़ोगे तो ये तो छूट ही जाएगा ना, धन तो यही छूट जाएगा। आप भले, हाँ आप भले मत छोड़ो, लेके तो जा ही नहीं सकते। आप मत छोड़ो बोले, आप भले मत छोड़ो इसे, लेकिन ये तो अपने आप ही छूट जाएगा ना। तो बेटर है कि वो छोड़े उससे पहले ही हम छोड़ दें, ये अच्छा है कि नहीं। काम दाम दिल सू तज्या, माई बाई नार, इन सब से भी, माई बाई नार से भी सुख लेने की इच्छा, माया से भी सुख लेने की इच्छा अपने भीतर से निकाल दो। माई बाई नार हार हर सासू बैठा, आपके अंदर इनकी प्राप्ति पर हर्ष होता है, खुशी होती है। ये सब चीजें मिलती है माया की तो खुशी होती है कि नहीं होती है? होती है। शर्मा जी कह रहे होती है, सबको होती है, हाँ एक दो को नहीं। तो लेकिन जब ज्ञान हो जाए ना तो इसकी खुशी भी, महाराज की खुशी से भी आप हार जाओ कि ये खुशी भी मेरे काम की, ज्ञान से हार हो गया। इस खुशी से, बिना ज्ञान के इस खुशी से हार नहीं सकते। इस खुशी को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करो। फिर क्या करें? राम भजन दिन रात, शील संयम में सेठा। बस आप अपने स्वरूप में स्थित रहो, आप सतराम में स्थित रहो, अविनाशी में स्थित रहो, उसी की याद रहे, उसी का सुमरण रहे, उसी का भजन बना रहे रात दिन, और शील और संयम में हो जाओ, क्योंकि इनसे आपको तृप्ति कभी मिलने वाली नहीं मिलेगी ना कभी तृप्ति। मन आपका कभी तृप्त होता है क्या इन सब चीज को पाकर भी? हाँ, तृप्ति होती भी है तो टेम्परेरी होती है, फिर वापस तृप्ति पाकर भी अतृप्त हो जाता है। तो महाराज कह रहे रामचरण शोभे तबे तृष्णा शनिवार। आपकी शोभा कब है, आपकी महिमा कब है, आपकी सिद्धि कब है, आपका बड़प्पन कब है? तृष्णा। हाँ, इस क्षणिक सुखों की, नाशवान सुखों की, नहीं रहने वाले सुखों की, माया के सुखों की तृष्णा और आशा जो हमारे भीतर लगी हुई है, इस तृष्णा को, आशा का जब तक हम ज्ञान से निवारण नहीं करते, ज्ञान से निवारण करते ही आपकी शोभा है, यानी आपकी सार्थकता, सफलता है। मनुष्य शरीर धारणा, सदगुरु के ज्ञान को सुनना सफल हो गया यदि आपके भीतर से, आपके दिल में से इसकी तृष्णा, इसका लोभ, इसकी लालच, इसकी आशा, इसकी चाहना छूट गई, इसके ऊपर से पकड़ कमजोर हो गई। अभी तो हमारी पकड़ बहुत मजबूत है कि नहीं? इस पकड़ को कमजोर करना है, पकड़ को बनाना नहीं है, कमजोर करना। हाँ, कमजोर करना। कमजोर होते होते फिर छूट जाएगी। पहले कमजोर तो करो पकड़ को। अभी तो हम पकड़ हमारी बहुत मजबूत किए हुए हैं इसके ऊपर से, इसी की चाहना लेकर ही तो पकड़ मजबूत कर रखी। निवारण करने की कह रहे हैं महाराज के, पकड़ आप इसकी कमजोर करो, कमजोर करते करते फिर ये आपसे छूट जाएगी। तो दलक बनावे दीन को दामा तिलक सवार, द्विज दरवेश कहाँ जंगमा, जोगिया सेवड़ा और सन्यासी धारी। आप मग छाड़ के यज्ञ अनर्थ करे, फिर सब जगत आदीन खवारी। धर्म धारा हरा करता करत कारा, खरा बुराई बांधी सिर पोट लीनी। स्वाद अरुबाद पुनी रत संगार, सुख गुरु की सीख पल नहीं चीनी। मगन माया मही मस्त मन कामना, आमना चूर ज्ञानपूर।
राम ही चरण छऊ दर्शना, लक्ष्य बिन राम सुविमुख, मुख नाही नूर। महाराज कह रहे हैं कि 6 खट दर्शनी राम से विमुख हो रहे हैं। सब किस में लगे हुए हैं? आप मग छाड़ के अज्ञ अनर्थ फिरे। जो 6 खट दर्शनियों को ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए नियुक्त किया, वो ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार तो भूल गए, क्योंकि उन्हें खुद को ही ब्रह्म ज्ञान का पता नहीं है, समझ नहीं है। तो आप मग छाड़ उस ब्रह्म ज्ञान के मार्ग को छोड़कर, सत्स्वरूप के मार्ग को छोड़कर अज्ञ अनर्थ करे। अज्ञानता के कारण अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, बात को मतंगड़ बना देते हैं, अपने हिसाब से मोड़कर स्वार्थ पूर्ति के लिए बात कर देते हैं, सत बात को लोप कर असत बात को बताते हैं। और फिरे सब जगत आधीन खवारी, सब संसार के अधीन होकर जहां जहां से सुख मिलता है उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अपनी खंवारी करते हैं, स्वयं की भी और सुनने वालों की भी। धर्म धारा हरा करत, धर्म धारा हरी करत, कारा खरा बुराई बांधी। धर्म की धारा हर गई, हर ली, धर्म की धारा पर नहीं रहे और खरे रूप से बुराई में ही बंध गए, स्वार्थ पूर्ति में ही बंध गए, शरीर संसार के सुखों में ही बंध गए। और वो बुराई में बंध कर शरीर संसार के सुखों के लिए अनेक प्रकार के कर्म करके सिर पोट लेनी। किसकी पोट ली? अपने माथे पर गठरी भारी भारी उतारने तो आए थे, लेकिन गठरी को क्या कर दिया? हाँ, दोनों ही गठरी, दोनों ही है ना, कर्म तो गठरी दोनों। महाराज ने कहा ना, दोनों बेड़ी एक जैसी है, बंधन तो है। और स्वाद बाद पुनि रत, किसमें रत है? स्वाद में और अपने स्वादों के लिए वाद विवाद करने में। स्वार्थ पूर्ति नहीं सस्ती है तो वाद विवाद भी कर लेते हैं, लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं, उसी में रत रहते हैं। श्रृंगार सुख, इस शरीर को सजाने में, संवारने में, पोषित करने में, इसी में लगे हैं। गुरु की सीख पल नाही चीनी, गुरु की सीख, सदगुरु ने जो ज्ञान दिया था ब्रह्म का, तत्व का, स्वरूप का, निजी ज्ञान, उसे पल यानी थोड़ा सा भी नहीं चीना। उसे थोड़ा सा भी जान लिए होते तो इतनी दुर्गति नहीं होती। मगन माया मही मस्त, किस में मस्त है? किस में मगन है? माया। माया ऐसी है जो सबको मगन कर देती है। मन कामना, मन किस में मस्त है? कामना करने में और कामनाओं की पूर्ति में मन को खुशी होती है। आमना चूर, सदगुरु ने जो आपको ज्ञान की आमना दी थी उसको तो आपने चूरन कर दिया और अज्ञान पूरे अज्ञान में पड़ गए। राम चरण छहु लक्षणा, छहु दर्शना, लक्ष्य बिना राम सु विमुख। महाराज कह रहे कि इस प्रकार से 6 खट दर्शनी, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, अपने ब्रह्म ज्ञान के लक्षण को छोड़कर तत्व ज्ञान के, निज ज्ञान के, स्वरूप बोध के लक्षण को छोड़ दिया। वो लक्षण, वो गुण, वो प्राकट्य तो उनमें है नहीं, और वो प्राकट्य नहीं होने की वजह से राम सु विमुख, राम से विमुख ही रहे। राम के सन्मुख कभी, स्वरूप दर्शन से ही राम के सन्मुख होते, स्वरूप दर्शन के अभाव में राम से विमुख रहते। जब तक आपको स्वरूप आपका नहीं दिख रहा है तब तक आप राम से विमुख, एकाकार। विमुख होने का मतलब
राम को छोड़कर आप और कुछ बन जाते हो, ये विमुखता है। स्वरूप में स्थिति नहीं है, इसका मतलब विमुखता। मुख फेरा हुआ है स्वरूप से आपने। जिधर मुंह करना था उधर नहीं। हाँ, रूप की तरफ मुख कर दिया, स्वरूप को छोड़कर। किस तरफ मुख कर दिया? शरीर की तरफ, संसार की तरफ, इंद्रियों की तरफ, वस्तुओं की तरफ, व्यक्तियों की तरफ, उधर मुख कर लिया। तो उधर मुख करते ही राम से विमुख हो गए। तो कह रहे महाराज, ऐसे लक्ष्य के बिना, स्वरूप दर्शन के लक्ष्य के बिना राम सु विमुख, राम से वो विमुख ही रह जाते हैं। वो राम को प्राप्त ही नहीं होते, वो राम में मिले ही नहीं पाते। वो कह रहे जब तक आप राम में नहीं मिलोगे तब तक मुख नाही नूरा, आपके मुख पर नूर, तेज, ज्ञान का बल, ज्ञान की निर्भयता, ज्ञान की निश्चिंतता, ज्ञान की निशोकता, ज्ञान की निडरता नहीं आएगी। कोई चिंता होती है, दुख होता है तो मुंह पे, फेस पे सबसे पहले आती है, लटक जाता है मुंह, उदास हो जाता है। लेकिन जिसने अपने स्वरूप को पाया उसका मुख पे हमेशा तेज, रामा नाम नूर, हमारा मुख पर सो तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया उतारा, ब्रह्म देश का। हाँ, उनका तो वास इस शरीर में नहीं है, उनका वास तो कहाँ है? ब्रह्म देश। ब्रह्म देश कितना लंबा, कितना चौड़ा है, किधर है? सर्वत्र। तो उनका वास कहाँ है? सब सर्वत्र हो जाते हैं। वो इस देह तक सीमित नहीं रहते, तो उनको इस देह का परवाह नहीं होती, चिंता नहीं होती, दुख नहीं होता है, त्रास नहीं होता है, मरने का भी डर। इसलिए उनके मुख पर नूर रहता है। रामन राम नूर, हमारा मुख पर सो, ऐसा तेज पुंज का प्रकाश रहता है, ओजस्विता रहती है, तेजस्विता रहती है, ज्ञान का जोर रहता है, ज्ञान की ताकत रहती है कि मैं नहीं मरता हूं। और ऐसे स्वरूप बोध के बिना राम से विमुख है, इसलिए उनके मुख पर नूर, चिंता, कोई न कोई अवसाद, कोई न कोई दुख, कोई न कोई त्रास लगा रहता है। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सतगुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम सा, राम राम सा।